मैं आपको एक ऐसी रिलीजियन कहानी सुनाऊंगा जिसे आप गैस नहीं कर पाओगे कि इस कहानी के कैरेक्टर और नाम क्या है। यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसके नाम के आखिरी दो अक्षर ए और एम है। आदमी की एक वाइफ थी जिसके नाम शुरू होता है एस से। दोनों हस्बैंड वाइफ को अपने शहर से बाहर निकाल दिया जाता और यह दूर दक्षिण दिशा में ट्रेवल करने लगते हैं। इनके साथ इनका एक रिलेटिव भी था, वे भी ट्रेवल कर रहा होता है जिसका नाम शुरू होता है एल से। अपने सफर में यह दोनों दूर दराज पर पहुंच जाते हैं और दूर राज्य का एक राजा इसमें से एक औरत को किडनैप कर लेता है और अपने साथ ले जाता है। राजा का आखिरी जो अक्षर था वो एन था। कहानी में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मिलती जुलती हैं, लेकिन आपको शॉर्ट में समझाना जरूरी हो जाता है। कुछ समय बाद औरत और ये तीनों लोग आजाद हो जाते हैं और बचकर निकल जाते हैं। आप लोग अपने दिमाग पर जोर डाल रहे होंगे कि आखिर यह कहानी सुनी हुई लगती है। वीडियो को पुश कर लीजिए और तस्वीर में जो इमेज दिखाई दे रही है उससे आप समझ ही गए होंगे कि यह कहानी बिल्कुल रामायण से मिलती जुलती है, जिसके कैरेक्टर राम, सीता, लक्ष्मण और रावण हैं। लेकिन कैसा लगेगा यह सुनकर कि यही कहानी बिल्कुल सटीक इब्राहिमी धर्म पर भी बैठती है, जिसमें हमारे कैरेक्टर इब्राहिम, सारा, लॉट और फ्रॉन हैं। यह कहानी प्रॉफिट इब्राहिम की है, जिसको प्रॉफिट ईसाई और इस्लामिक और यहूदी भी मानते हैं। अब बात करते हैं इब्राहिम की वह कहानी की जिसकी शुरुआती तौर पर वीडियो में हमने कहा था, जो सुनने में बुनियादी तौर पर बिल्कुल रामायण जैसी लगती है, लेकिन अगर डिटेल में जाओगे तो कहानी में थोड़ी बहुत चीजें अलग हो जाती हैं। अल्लाह इब्राहिम से अपना घर छोड़ने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि बाहरी दुनिया में जाओ और वहां का रहन सहन देखो। इब्राहिम अपनी धर्मपत्नी सारा के साथ और अपने साथी लॉट के साथ सफर पर निकल जाते हैं और यह कहानी काफी रामायण से मिलती जुलती लगती है। इब्राहिम राम से और सारा सीता से और लॉट लक्ष्मण से, यह तीनों इजिप्ट की तरफ जा रहे होते, तभी वहां के राजा इब्राहिम की धर्मपत्नी सारा का किडनैप कर लेते हैं। तभी राजा के ऊपर आसमानी तौर पर अजाब नाजिल हो जाता है, वहां की सेना मरने लगती है, जिसके बाद राजा के कैद से सारा, इब्राहिम और लॉट आजाद हो जाते हैं और वह अपने फिर दूसरे सफर पर निकल जाते हैं। जब यह तीनों वहां से बचकर चले गए, फिर इन दोनों से एक बच्चा होता है जिसका नाम इस्माइल रखा जाता है। तब अल्लाह इब्राहिम का नाम अब्राहम कर देता है और अल्लाह इन दोनों को कनाक में रहने की इजाजत देता है। उस टाइम यह जगह और आज के टाइम में इजराइल, इजिप्ट, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक, गाजा, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, अन्य देश को कनाक कहा जाता है। यहूदी दावा करते हैं कि अल्लाह ने इब्राहिम को यह जगह उन्हें दी थी और यह उनकी जगह है। 1990 में जब यहूदियों पर अत्याचार का दौर शुरू हुआ, तब इजराइलियों का यानी यहूदियों का रुख फिलिस्तीन की तरफ हुआ। फिलिस्तीन के लोगों ने उन्हें रहने के लिए शरण दी। जब इजराइल भारी संख्या में वहां पर मौजूदा हुए, उन्होंने मुसलमानों पर अत्याचार का दौर लाया, जिसके बाद विश्व युद्ध हुआ, जिसके बाद कई देशों की लड़ाई हुई और आखिरकार लड़ाई पर समझौता हुआ, जिसमें 55% हिस्सा जो है वो फिलिस्तीन के पास और यहूदियों के पास, इजराइल के पास 45% हिस्सा देने की बात कही गई। जिसके बाद इजराइल में रहने वाले लोग काफी घमंड और नाफरमान थे। उन्होंने जो समझौता हुआ उसको भी नकार दिया और उसके बाद वो लगभग 65% हिस्से पर कब्जा किए हुए हैं, जिसकी लड़ाई आज दिन तक हम लोग देख रहे हैं। और गाजा में किस तरीके से बच्चों का नरसंहार हो रहा है वो हम सब लोग देखते आए हैं। हम लोग अपनी पीढ़ी को ये भी बताएंगे कि आखिर किस तरीके से इजराइल ने आसमान से मासूम बच्चों की मुंह से रोटियां छीनी, किस तरीके से उन पर अत्याचार लाया गया। ये सब पूरी दुनिया देख रही है और तमाशा हम लोग देखते आए हैं और देखने की हम लोगों को आदत बन चुकी है, क्योंकि हम लोग आवाज उठाना नहीं